हाँ भाई, क्या हाल है। मेरा नाम है अलीज़र और आप देख रहे हैं मेरा ज़रनामा। आई वेलकम यू ऑल टू द वन एंड ओनली बिजनेस बेस्ड पॉडकास्ट ऑफ पाकिस्तान, पावर्ड बाय एडवेंट आर्क। तो जी, न्यू ईयर्स रेजोल्यूशन, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि मैं इस वक्त न्यू ईयर्स की छुट्टियों पे हूं और ये मेरा एआई बॉट बैठ के वीडियो बना रहा है। जैसे चुड्डू हर कंपनी आजकल एआई करती है ना, उस तरह मैं भी एआई बॉट हूँ। मजाक कर रहा हूँ। ये वीडियोस मैंने एडवांस में बनाई हुई हैं एंड आई विल बी बैक ऑन सेकंड और थर्ड। सो मेरी वीडियोस तो आप तक पहुंचनी ये ज़रूरी है। 23 एपिसोड्स सो फार या 22 एपिसोड्स, और इतनी को बड़ी पैशन एक्टिविटी ये बन गई है कि मुझे इतना मज़ा आ रहा है कम्युनिटी से कनेक्ट होके, आप लोगों से कनेक्ट होके। चाहे 3-4 हज़ार लोग पर वीडियो आ रहे हैं, लेकिन इतनी ग्रूसम किस्म की ये कम्युनिटी है जो वॉकी टॉकीज़ के टाइम पे बिल्कुल नहीं थी। तो बड़ा मज़ा आ रहा है। कनेक्ट रहते रहें, जो फीडबैक दे रहे हैं वो फीडबैक देते रहें और इस सिलसिले को बढ़ाएंगे, बड़ा करेंगे आहिस्ता आहिस्ता। ग्रेजुअली विल गो देयर, विल एड सम इन्वेस्टर्स पॉडकास्ट, सम बिग इनसाइट्स वगैरह वगैरह। सो वो सब कुछ चलता रहेगा। लेकिन न्यू ईयर रेजोल्यूशन के बारे में मैं आज आपसे बात करने के लिए आया, क्योंकि आप इंस्टाग्राम पे भरा भर रील्स देख रहे होंगे जिसमें आ रहा होगा कि दिस ईयर स्टार्ट ट्रेडिंग, दिस ईयर स्टार्ट योर यूट्यूब ऑटोमेशन चैनल, दिस ईयर डू द बोटॉक्स एंड डू अ हिप रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी सो दैट इट हेल्प्स यू टू गेट एफ्ट इन मीकानूस एंड यूल अर्न सम मनी। क्योंकि ये भी थोड़े दिनों में ट्रेंड बन जाएगा कि अपने बट इम्प्लांट्स इतने अच्छे करवा लो कि मीकानूस में जब कोई तुम्हारी ले तो तुम्हें ज़्यादा पैसे मिले, क्योंकि पैसा इज़ अपेरेंटली एवरीथिंग और पैशन एक्टिविटी और वैल्यू ऐड करना इज़ नॉट। तो जो तो उसको चेज़ करते हैं वो ज़रूर करवाइएगा और करवा के मुझे पिक्चर भी भेजिएगा, रिगार्डलेस ऑफ द जेंडर। एनीवेज, न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्या है? न्यू ईयर रेजोल्यूशन गोरे ने एक फुद्दू बनाने के लिए और लोगों को क्रिसमस की हॉलीडेज एंजॉय करवाने के लिए एक चीज़ बनाई है कि नया साल आ रहा है, नई चीज़ सोचो और उसके बारे में नया घमासान करो। लेकिन एक एंटरप्रेन्योर या एक बिजनेसमैन या एक ऐसा इंसान जो अपने अंदर एक हसल रखता है, जो अपने अंदर आगे बढ़ने की चाहत रखता है, उसके लिए न्यू ईयर्स का डिपेंडेंट नहीं होता। वो हर वक्त रेजोल्यूशंस बनाता है, हर वक्त उसके बारे में एग्जीक्यूशन स्ट्रेटजी बनाता है और हर वक्त ही उसका दिल टूट रहा होता है कि यार ये काम ऐसे नहीं हुआ, ये काम वैसे नहीं हुआ, वगैरह एंड वगैरह। तो शुरू करते हैं जी न्यू ईयर्स रेजोल्यूशन। मेरी पहली रेजोल्यूशन क्या है? तो अगर आपको याद हो तो 2020 में मैंने एक वीडियो बनाई थी और 19 की बेस पे बताया था या 21 में बनाई थी, 20 की बेस पे बताया था। और उस वीडियो में बता रहा हूँ कि 1 करोड़ की बिजनेस हैंडलिंग, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। वो पहली दफ़ा था अपनी ज़िंदगी में जब मेरे हाथ से 1 करोड़ रुपए का एड बजट जो है ना वो स्पेंड हुआ था। तो अभी मैं यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट तकरीबन होने वाला था, उस होने वाले के दौरान 1 करोड़ का एड स्पेंड मुझे करने को मिला फॉर अ ब्रांड, और लीड जनरेशन का वो प्रोजेक्ट था। और मैंने बड़े प्राउडली आपको बताया था, उस वक्त मेरा स्टूडियो भी दूसरा होता था और मैंने आपको बताया, और मुझे ये था कि 20-22 हज़ार व्यूज़ थे, मुझे था कि बात आई गई होगी। लेकिन पिछले दिनों कंसल्टेशन में 1-2 लोग आए, उन्होंने कहा, भाई जब आपने वो वाली वीडियो बनाई थी तो हम बिल्कुल ही कॉलेज में पढ़ते थे, तो हमें आइडिया नहीं था कि 1 करोड़ हाथ से गुजारना कैसा होता है। उस वक्त मेरे लिए भी न्यू था। तो अब जाके जब हम उस लेवल का बिजनेस कर रहे हैं तो हमें समझ आ रही है। तो उस वक्त इस चीज़ से हमें इंस्पिरेशन मिली थी, जिससे मुझे अपने कुछ वाकयात याद आए, तो और वो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि जो पहली रेजोल्यूशन मेरी है वो है मज़ीद इंस्पिरेशन लेना। मैंने 2020-21 में करोड़ रुपए का एड स्पेंड बजट किया, 2021-22 के टेन्योर में 3.5 करोड़ का किया। मैंने कमाए नहीं, मतलब इतने का एड बजट हैंडल किया। और इस प्रोसेस में जैसे जैसे हाथ में ज़्यादा पैसे लगते हैं वैसे वैसे स्पेंड करने की तमीज़ भी आती है। जब आपको पहला करोड़ आता है आपको पता नहीं होता, आप उड़ा देते हैं, फिर आप कहते हो ओहो मेरे पैसे कहाँ पे गए। तो एड स्पेंड जैसे जैसे बढ़ता जाता है, फिर $2.5 लाख का भी एक एड स्पेंड बजट किया। करते 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 वो स्टेज आई कि इतने पैसे हाथ से गुजरने लग गए और उस पैसे को यूज़ करने की तमीज़ आ गई। तो वो जो उस बंदे ने मुझे कहा ना कि मुझे इंस्पिरेशन मिली, उससे मुझे याद आया कि मुझे भी ऐसी इंस्पिरेशंस मिली है। मैं आपको वाकया सुनाता हूँ कि मेरा जो ब्रॉटअप है वो बड़ा हम्बल किस्म का ब्रॉटअप है, और जो मेरे दोस्त लोग हैं वो भी उठाई गिरे टाइप के ही हैं। तो उनमें से किसी ने कुछ बड़ा तोड़ा नहीं है, वो ऊबरों शुबरों में ट्रैवल करते हैं और वो इसी को अचीवमेंट समझते हैं कि यार हम ऊबर में आ गए, हमारे बालों की जेल तो बरकरार रह गई ना। तो गिवन दैट मैंने ये रियलाइज़ किया कि 2022-23 के एरा में मैंने अपने आप को जिन लोगों से सराउंड किया हुआ था वो सिचुएशन ही इंस्पिरेशनल नहीं थी। मैं आपको वाकया बताने लगा हूँ कि मैं अपने एक दोस्त के साथ मलेशिया में कोलालमपुर में वो क्या नाम है उसका, एक बहुत बड़ा मॉल है, अभी नाम याद आ जाएगा। उस मॉल में मैं गया और उस मॉल में हम उसकी शॉपिंग कर रहे थे। तो शॉपिंग करते हुए हमने उसके लिए ग्लासेस खरीदे, उसके लिए घड़ी खरीदी। तो ऐसे करके उस बंदे ने ऐसे करके एक चश्मा उठाया रे बैन का, वो था 2000 रिंगिट का। तो उसने कहा ये लगा, लेना तूने?
मैं कहा नहीं, मैं ब्रांडेड फ्रेम्स नहीं पहनता, क्योंकि मैं सो जाता हूँ पहन के, तो उसकी वजह से वो टूट जाते हैं, मैं ब्रांडेड फ्रेम नहीं पहनता। उसने कहा अच्छा मैं ले लूँ। मैंने कहा ले लें। तो उसने ऐसे बुलाया, वो उसको सेल्स पर्सन को बुलाया, उसने कहा यार ये एक प्राडा का दे दो, एक रेबैन का दे दो, और ये लाकोस्टे का भी दे ही दो। तो 6-7-8 हज़ार रिंगेट बिल बना और उसने कार्ड से पे किया और हम बाहर आ गए। ये एक वाकया। और इसके अलावा एक और वाकया कि एक जगह पे 6-7 बंदों की गैदरिंग थी दुबई में, ये किसी और बंदे का वाकया है। और वो 6-7 बंदे ऐसे थे कि वो अच्छा खाना पीने वाले थे। तो सीजी एन बुराक चले गए हैं, और सीजी एन बुराक जाने के बाद सबने बीफ शीफ खाया करते 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 पाकिस्तानी को 3.5 लाख का बिल बना। तो एक और दोस्त बैठा हुआ था, उसने अपना एमएक्स निकाला, दोस्त और क्लाइंट और मिक्स आप कह सकते हैं, एमएक्स कार्ड निकाला, उसने कहा ये, और ऐसे करके उसके जब चार्ज हुआ तो उसको बैंक से कॉल आ गई, उसने कहा हाँ ठीक है इसको गो थ्रू कर दें। और यही बंदा एक दिन मेरे पास मेरे घर में बैठा हुआ था, और उसने मुझे कहा ये चेक करो कितने पैसे अकाउंट में। मैंने देखे तो पाकिस्तानी जो हैं तकरीबन 70 लाख रुपए थे। तो कहता अभी देखना थोड़ी देर में क्या होता है। 45 मिनट वो बंदा मेरे पास बैठा होगा, और उसने ना ऐसे पेमेंट्स लगानी शुरू कर दी, सैलरीज की लगाते जा रहा है, लगाते जा रहा है, लगाते जा रहा है। कोई 40-45 मिनट बाद उसने मुझे फ़ोन दिखाया, कहता चेक करो कितने पैसे हैं। तो मैंने चेक किया तो 70 लाख में से सिर्फ 19,000 रुपया बचा हुआ था। कहता ये आज के पे रोल्स क्लियर हो गए हैं, अब बाकी कल देखेंगे। पॉइंट सारा ये बताने का है कि जब आप अपने आप को इस किस्म के लोगों से सराउंड करते हैं जिनका उठना बैठना बिग मनी है, जिनका आना और जाना बिग मनी है, और जिनके पास बिग बैग्स ऑफ मनी है हैंडल करने के लिए, तो आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस ठीक हो जाता है। जब तक मैं उठाई गिरे दोस्तों में ट्रैवल कर रहा था, मेरे पास ही सबसे बड़ी गाड़ी थी, मेरे पास ही सबसे तगड़ा फ़ोन था, मेरे ही ऑफिस में वो बैठे हुए थे, मेरे ही सराउंड पे बैठे हुए थे, और वाह जर साहब वाह करे जा रहे थे। तो मैं अपने उस रिक्वायर्ड इन्वायरमेंट में कभी ये सोच ही नहीं सकता कि एक ऐसी भी बॉल गेम हो सकती है जहाँ पे 70 लाख बंदा 45 मिनट में स्पेंड कर देगा, या कोई और बंदा जो है वो 8,000 रिंगेट जो है वो 15 मिनट में खर्च कर लेगा, क्योंकि उसने एक मीटिंग पे जाके वो इस्तेमाल करना है। या कोई ऐसा बंदा भी हो सकता है जो $15,000 की एमिरेट्स की फर्स्ट क्लास की टिकट लेगा, क्योंकि उसको फ्लाइट में सोना पसंद है। ये कॉन्सेप्ट अनलॉक करने के लिए आपको इस किस्म के लोग आपकी सराउंडिंग में चाहिए जो ये काम करें। बहरहाल जिन दोस्तों की मैं आपको बात बता रहा हूं, उनमें से एक दोस्त, क्लाइंट, मेंटोर जो भी है, उसमें से एक के बिजनेस की वैल्यूएशन है 9 अरब रुपए, एक बंदे के बिजनेस की वैल्यूएशन है 15 अरब रुपए, और एक बंदे की बिजनेस की वैल्यूएशन है 27.5 अरब रुपए। इन रुपए, डॉलर्स में मैं नहीं बता रहा, क्योंकि मैं डॉलर में बताऊंगा तो फिर आप पूछेंगे कि कौन से डॉलर्स और कौन सी नैस्डैक और कौन सा स्टॉक, इसलिए मैं वो रिवील नहीं करूंगा। बट द पॉइंट इज कि इस तरह के लोगों में अपनी कंपनी रखना, जो कहते हैं ना कंपनी व्हाट मैटर्स वगैरह वगैरह, वो इसलिए नहीं कहते कि आपके ऊपर कोई बुरा स्वभाव पड़ जाएगा। मेरे गोरे ऐसे भी दोस्त हैं जो शराब के बगैर बैठ के मीटिंग नहीं करते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनसे शराब पिकअप करने लग जाए। आप उनसे ये देखें कि वो बैठा कितनी बड़ी मैंशन में हुआ है, और उसके घर के अंदर एक लेक है जिसके अंदर कौन सी नायाब परियां भी तैर रही हैं और मोर भी तैर रहे हैं। तो ये देखने वाली चीज़ होती है। तो जब तक मैं अपने उस उठाई गिरे फ्रेंड ग्रुप में था या उस एरिया में था, मैं ही दादा था, ठीक है, मेरा ही सबसे बड़ा था, मेरा ही चैनल था, और मेरे ही गाड़ी में वो आते जाते थे। तो कभी मुझे ये रियलाइज ही नहीं होगा कि मैंने अपने इस सर्कल को ब्रेक करके कहीं आगे भी जाना है। तो मेरी पहली इंस्पिरेशन, जो पहली रेजोल्यूशन है न्यू ईयर्स को लेके, वो ये कि मैंने अपनी इंस्पिरेशन को इस साल बड़े से बड़ा करना है। और बड़े से बड़ा करने का मतलब ये है कि अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज करना है। क्योंकि इंसान जब भी किसी प्रोग्रेशन के बारे में सोचता है, वो इस तरह सोचता है कि हाउ एम आई डूइंग अमंग द पीयर्स। तो अमंग द पीयर्स, अगर आप अंधों में काना राजा होंगे, आप सबसे बड़े दादा होंगे, यू विल नेवर बी एबल टू ग्रो, क्योंकि उधर तो आप ही सबसे बड़े पेओ हैं। तो जो आपने कह देना है वो फाइनल है। तो आप अपनी 1.5 इंच की मस्जिद में जो है ना, वो बहुत क्रेजी इंडिविजुअल बन जाएंगे, लेकिन इन रियल वर्ल्ड जब आप उसको डॉलर वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे तो आप कहेंगे यार मैं कहीं गया नहीं। क्योंकि जिनके साथ आप कंपैरिजन कर रहे हैं वो बहुत ही माठे हैं। आपने देखा होगा कि बहुत खूबसूरत और टाइट लड़कियां जो होती हैं, उन्होंने अक्सर माठी दोस्तें रखी होती हैं, इसलिए कि दे मेक देम फील वेरी ब्यूटीफुल। लेकिन जब वो और टाइट लड़कियों में आती हैं तो वो कहती हैं नॉट दैट मच। तो इसलिए आप देखें कि बहुत खूबसूरत लड़कियों के साथ जो है ना, बहुत
माड़े होटल के पतीले जैसी लड़कियां होती हैं, वो इसीलिए होती हैं बिकॉज दे हैव सराउंडेड दैटसेल्फ विद पीपल हु आर ऑलवेज एग्रीइंग विद देम एंड देयर इज नो इंस्पिरेशन टू गो अप। तो 3 वाकयात मैंने आपको बताए। पहला 70 लाख का 45 मिनट में स्पेंड होना, जो कि मेरे 1 साल की वन टाइम बिजनेस हैंडलिंग थी। 8,000 रिंगिट का 5 मिनट में स्पेंड होना और 3.5 लाख का लोगों को बर्गर खिलाना इन वन गो। तो ये कुछ ऐसे इंस्पिरेशनल वाकयात हैं जैसी सिचुएशंस में आप पैसे, मैं ये नहीं कह रहा कि पैसे दे के दोस्ती करो, लेकिन फ्रेम ऑफ रेफरेंस तो बड़ा होना चाहिए ना। तो पहली मेरी इंस्पिरेशन ये है कि मैंने अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस को बड़ा करना है ताकि मुझे बड़ा सोचने का मौका मिले। मुझे पता तो चले कि जी वैगन खरीदनी भी पॉसिबल है। एक अनअचीवेबल ड्रीम और एक अचीवेबल ड्रीम और कैन डू इट मेंटालिटी ना, जब जिम में किसी को डंबल लगाते हुए देखते हो 45 वाला, तो समझते हो कि हाँ ये डंबल लग सकता है। तो मैंने अपनी इंस्पिरेशन को बनाना है, ये मेरी पहली रेजोल्यूशन है। दूसरी रेजोल्यूशन ऑफ न्यू ईयर्स मेरी है साबर जानू सबर। जैसे कि मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि मैं जब दुबई दूसरी टाइम गया तो मैं क्लब में गया और क्लब में डीजे मेरा जानने वाला था। उस डीजे के कहने पे कुछ ख़वातीन भी मेरे आसपास आ गई और मैं वहाँ पे पी रहा था वो ब्लू कलर की, वो होती है ना ब्लू कलर की जिसकी रेड बुल की ब्लू कलर की बोतल होती है। तो मैंने वो ऑर्डर कर दी क्योंकि वही हम पी सकते हैं वहाँ पे, और चीज़ें तो पी नहीं सकते वीडियो की हद तक। तो वो आ नहीं रही थी, तो मैं बार बार एजिटेट हो रहा था कि वो कहाँ है कहाँ है कहाँ है। तो वो मेरे साथ एक रशियन टीचर खड़ी हुई थी, तो उसने मुझे कहा, वो प्रॉब्ली उसको उर्दू आती होगी पाकिस्तानियों से इंटरेक्ट होकर, तो उसने मुझे एक प्रिंसिपल समझाया जिसका नाम था साबर जानू साबर। तो दूसरी चीज़ जो मैं अपनी इम्प्लीमेंटेशन और अपनी लर्निंग में डालना चाहूँगा वो है साबर जानू साबर। क्योंकि मेरे पास कंसल्टेशन के पीछे एक लड़का आया और उसने मुझे बताया कि मैंने फलानी जगह पे इतने इतने पैसे इन्वेस्ट किए थे और अली भाई सिर्फ 50% का गेन हुआ है पूरे साल में। तो मैंने कहा यार तुम वही गलतियां कर रहे हो जो प्रॉबेबली 2-3 साल पहले मैं कर रहा था, और मेरे पास तो चलो ना बिजनेस बैकग्राउंड थी ना कोई बताने वाला था डायरेक्टली, तो मुझे स्पीड ऑफ मनी का आइडिया नहीं था। इसलिए पहला करोड़ या पहला 2 करोड़ या पहला 5 करोड़ जो है ना वो हवाई हो गया, पता नहीं चला कि यार वो पैसे गए कहाँ पे। लेटर इन लाइफ आपको कर करके पैसे की आदत पड़ती है। अगर आपने जनरेशनली पैसे ना देखे हों या आपने फैमिली मनी को त्यागा हो तो आपको पता नहीं होता कि पैसे का क्या करना है, और मुझे भी नहीं पता था। तो पहले जब डबल डिजिट मिलियंस होते हैं ना वो ऐसे ही स्पेंड हो जाते हैं कि ओ फलानी गाड़ी पसंद है, ओ फलाना फोन पसंद है, ओ प्लॉट ले लिया। बट लेटर इन लाइफ यू गेट टू अंडरस्टैंड। तो उसने कहा यार सिर्फ 50% का गेन हुआ है। तो मैंने कहा यार ढेरों लानत है आप पे जनाब, आप मुझे ये बताएं कि फेसबुक जैसी बड़ी कंपनी जो है उसका ईयर ऑन ईयर ग्रोथ रेट क्या होगा। तो कहता है अली भाई होगा कोई 20-25%। मैंने कहा जनाब फेसबुक जैसी बड़ी कंपनी का अपने जोबन पे जब वो फुल वैल्यूएशन के राउंड्स पे राउंड्स मार रही थी उस वक्त उनका ईयर ऑन ईयर ग्रोथ रेट था 11.6% और आज के दिन में उस जैसी कंपनी का ग्रोथ रेट ईयर ऑन ईयर है 5.5%। तो अपने जोबन पे जो कंपनी 11.6% कर रही थी, मतलब महीने का 1% भी ग्रो नहीं कर रही थी, इसका मतलब है स्पीड ऑफ मनी उतनी है ही नहीं। अगर आपने स्पीड ऑफ मनी के साथ परसेंटेजेस ऐसी अटैच की हुई हैं कि आपने लाख डाला और वो अगले महीने 2 लाख होना चाहिए और उससे अगले महीने 4। अगर आपने इंस्टा पे रील्स देखी है ना इस किस्म की कि 1 million is just 5 multiples away, you make $100 and then you make 10 times of that, you make 1,000, then you make 10 times of that, you make। बकवास तरीन बात है ये, कोई लॉजिक थोड़ी है। अगर मैं तुम्हें मल्टीपल्स बता दूं कि कितने जीरो करने के लिए तुम्हें कितनी दफा उस चीज को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, स्पीड ऑफ मनी को समझना जरूरी है। पाकिस्तान में इन्फ्लेशन रेट क्या है बैंकों का 10-11% है, उस पर कावर पड़ता है 15% है। तो आपका रेट अगर 15% सालाना हो, विच मीन्स अबाउट ओवर 1% पर मंथ भी आपका ग्रोथ रेट हो ना आपके बिजनेस का, तो आप बिल्कुल ठीक है। जब आप मनी के साथ अनरियलिस्टिक ग्रोथ रेट अटैच करते हैं तो फिर उसके मीन्स में प्रॉब्लम आती है। जैसे आइंस्टाइन ने बताया ना कि स्पीड ऑफ लाइट इट कांस्टेंट, तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप ये कह रहे हैं कि डिस्टेंस एक बंदे का तेजी से स्पेंड हो रहा है, तो इसका मतलब यह है कि फिर टाइम श्रिंक हो रहा होगा, तभी इक्वेशन बैलेंस होगी। सिमिलरली स्पीड ऑफ मनी इज अ रीजनेबल रेट विच इज कांस्टेंट ऑफ एवरेजेस अराउंड द वर्ल्ड। आप स्पीड ऑफ मनी के साथ एक अनरियलिस्टिक ग्रोथ रेट अटैच करके उससे बने उसको बनाने वाले जो मीन्स है ना उसमें गड़बड़ कर देते हैं, क्योंकि आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि मनी 20% पर मंथ ग्रो करेगी तो 5 महीने में 100% ग्रो करेगी, तो साल में 200% ग्रोथ करेगी, और फिर बगैर लर्निंग के आर्टिफिशियली इन्फ्लेट करने की कोशिश करते हैं नेटवर्थ या मनी को।
तो दूसरी चीज़ जो मैं अपनी लर्निंग में इंटीग्रेट करना चाहूँगा और चाहूँगा कि आप भी इंटीग्रेट करें, वो है साबर जानू साबर। इस बात को समझना कि मनी की ग्रो करने का एक सर्टेन रेट है, उसके साथ सर्टेन लर्निंग्स अटैच हैं, उसके साथ इन्वेस्टमेंट्स अटैच हैं, उसके साथ अगर मैंने 100 बना लिया है तो मुझे, अगर मैंने $100 बनाया है तो मुझे 100 पीछे रखना है इंजेक्ट करने के लिए। मुझे स्पीड ऑफ मनी को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। हर इंडस्ट्री के लिए डिफरेंट होती है। अगर आप 1% 2% मंथ ऑन मंथ ग्रोथ कर रहे हैं इन सेल्स इन योर बिजनेस, बहुत अच्छा है। 24% सालाना ग्रोथ है, 5 साल में आपका डबल वैल्यूएशन होने के चांसेस हैं, या आपके यूज़र बेस को होने की ज़रूरत है। तो जल्दबाजी से निकलें और इस बात को समझें कि मनी जो है उसका ग्रोथ रेट क्या होता है। यंगर एंटरप्रेन्योर्स में या फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स में, क्योंकि उनको कोई बताने वाला नहीं होता, दे ऑलवेज फॉल सेम टू दिस ट्रैप। और जिन लोगों को आप आइडियलाइज करते हैं जो वन टाइम या वन हिट मिलियन बिलियनियर्स हैं, पोस्टर बॉय मेंटालिटी से निकलें। क्योंकि अगर आप वो सैम बैंकमैन, क्या नाम है, SFB SBF FTX का जो फाउंडर था, 25 साल की कैद लगी है उसको फॉर एम्बेजलमेंट और 11 बिलियन का फाइन लगा है। सिमिलरली CZ जो बहुत बड़ा पोस्टर बॉय था बाइनेंस का, वो भी अरेस्ट हुआ है 2021 से। सो इस बात को समझें कि जो लोग गलत मीन्स अटैच करने की कोशिश करते हैं, या वुल्फी था या और लोग थे, अल्टीमेटली उनको टाइम भुगतना पड़ता है, क्योंकि उन्होंने अनड्यू मीन्स अटैच किए होते हैं। अनएथिकल तो एक और बहस है ना, लेकिन एक स्पीड ऑफ मनी है, उसी स्पीड से मनी बननी है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ज़िंदगी है टेस्ट मैच, और आपने रोज़ उठना है सिंगल लेनी है, रोज़ उठना है सिंगल लेनी है, और एक लूज बॉल आएगी और आपका छक्का लगेगा। छक्का लगाने की अटैम्प्ट करेंगे तो कैच दे देंगे, ठीक है ना, बॉब्जी की तरह। जैसे उसने कैसे 50 पे आउट हुआ है दबा दब, और मैच हम हार गए हैं टेस्ट वाला। तो इस बात को समझें कि स्पीड ऑफ मनी एक कांस्टेंट है, उसी से बनेगी। और फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर की सबसे ज़्यादा खतरे की बात है, क्योंकि उन्होंने सबसे ज़्यादा छेती होती है कि छेती पैसा आ जाए, छेती पैसा आ जाए। देखें, जल्दी आप नेकी करने में करें, जल्दी आप किसी की शादी करवाने में करें, जल्दी आप अपनी शादी करवाने में करें, लेकिन 2 चीज़ों में कभी जल्दी नहीं करनी चाहिए। एक है पैसा बनाना, एक है मनी मेक करना, और एक है मनी रिलीज करना। इन दोनों चीज़ों में डिले नहीं होना चाहिए। तो बाकी हर चीज़ में जल्दी होनी चाहिए, लेकिन इन 2 चीज़ों में जल्दी नहीं होनी चाहिए। तो मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड द स्पीड ऑफ मनी, एंड दैट इज गोइंग टू बी माई सेकेंड न्यू ईयर रेजोल्यूशन। द थर्ड न्यू ईयर रेजोल्यूशन दैट आई वुड वॉन्ट टू मेक इज ट्राई टू फाइंड माई वाई। देखें, आज से तकरीबन 1 या 1.5 साल पहले मैंने अपने अक्सर कंसल्टेशन में बताया कि मैं एक ऑफिस चला रहा था, और ऑफिस का कुछ 14 लाख रेंट था, 40-45 लाख उसका रेवेन्यू था, 30-32 एम्प्लॉयज़ थे, मेरा बड़ा फिट लाइफस्टाइल था। मैं गाड़ी में जाता था, गार्ड दरवाज़ा खोलता था, चाय आती थी, मैं रिपोर्टें लेता था, सिगरेटें पीता था, एंजॉय करता था ऑफिस को। लड़के लड़कियां उधर गपशप कर रहे हैं, बाकायदा बड़ा सिस्टम बना हुआ है। लेकिन वो मेरी वाय नहीं थी, क्योंकि वो जो बिजनेस में कर रहा था उसके साथ मेरा पैशन 100% अटैच नहीं था। आई ट्राई टू अटैच माई पैशन विद इट, बट आई कुडंट डू इट फॉर अ लॉन्गर टाइम। आई वॉज नॉट बीइंग माई सेल्फ, एंड वेन एवर यू आर नॉट बीइंग योर सेल्फ और नॉट playing in your field, what you're doing, you are taking a part of yourself and making it die day by day. What happens because of that, जैसे मैं आपको पीटर थिल की बात बता चुका हूं, कि वो जब रोल्स ऑफ मनी नहीं रोल हो रहे होंगे, या वो जब वो वाला दिन आएगा वेयर योर स्टार्टअप रिक्वायर्स मोर देन लॉजिक, आपकी विट उसको चाहिए होगी, या आपका एंथुजियाज्म उसको चाहिए होगा, वो उसको नहीं मिलेगा, और वो अपनी एक डीऑक्सीजनेटेड मौत मर जाएगा। तो जो भी मेरे पास कंसल्टेशन में आता है, मैं उसको कहता हूँ कि 3 चीज़ें कोई भी काम करने के लिए होनी चाहिए, जॉब हो या बिजनेस। उसमें है सप्लाई चेन पे तुम्हारा हाथ होना चाहिए, मार्केट में गैप होना चाहिए, और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट कि तुम्हारा वो काम करने में पैशन होना चाहिए। तुम अगर ये काम करना चाहते हो तो क्यों करना चाहते हो, और उसकी वजह ये नहीं हो सकती कि अली भाई इसमें बहुत ज़्यादा पैसे हैं, मैं AI एजेंट बेचूंगा। भाई तुम्हारा AI से क्या काम है अगर तुम्हें मशीन लर्निंग का शौक नहीं है? अगर तुम्हें मशीन लर्निंग का शौक है, तुम बैठ के घंटों कोडिंग पसंद करते हो, उसके बारे में आर्टिकल पढ़ते हो, उसकी वीडियोस देखते हो, तब तुम इस बात के केपेबल हो कि हाँ वो तुम्हारा पैशन है। लेकिन पैशन एक्टिविटी के बगैर कोई भी बिजनेस या कोई भी काम आप कैसे परस्यू कर सकते हैं? मुझे गाड़ियों से प्यार ही नहीं है, मुझे मैकेनिक से प्यार ही नहीं, और मैं मैकेनिकल इंजीनियर कर रहा हूं, तो बन तो जाऊंगा लेकिन बहुत एवरेज किस्म का बनूंगा। तो तीसरी रेजोल्यूशन मेरी ये होगी, मैंने तो अपना वाई ढूंढ लिया, बट मैं आपको ये कहूंगा कि इफ यू आर डूइंग समथिंग, find out why do you want to do it, why would you keep on doing it, because all that glitters is not gold and all that mows is not a cow. It is not going to be lucrative in the starting, it is going to take some dips,
सीधी सिर्फ मरने के बाद की लाइन होती है, वरना देर इज अ क्रस्ट एंड ट्रफ, क्रस्ट एंड ट्रफ, साइनोसाइडल वेव. सो व्हाट हैपेंस व्हेन यू डिप डाउन? What enthusiasm, why is what will pull this all apart, and at that time you need your passion activity to be in there. So let's suppose मेरी कंपनी एडवेंट आर्क IT LLC जो US में रजिस्टर्ड है, उसका काम है to help individuals and businesses optimize their business operations, rather it be through CEO positioning or recruitment or HR or business process modeling or business operation handling, whatever. बट ये मेरा विजन है कि मैं 20-25 साल में ये बनाना चाहता हूँ. उस विजन के नीचे मिशन है, और उस मिशन का एक पार्ट है कि इसको एक प्लेटफॉर्म बनाना है जिसके लिए मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ. तो ये सारा कुछ डायरेक्शनल है, क्योंकि मुझे मेरा वाई मिला है और मैं अपने वाई पे एक्ट कर रहा हूँ. और ये मेरा वाई है जो मैं 1 मिलियन व्यूज़ पर वीडियो लेता था, और उसके लिए दिमाग भी इस्तेमाल नहीं करना पड़ता था. ये वीडियोज़ बनाने के लिए रिसर्च करनी पड़ती है. मैं वैसे तो पॉइंटर रख के बैठता हूँ, लेकिन ये वाई है जो मुझे 4 या 5 हज़ार पे फुलफिलमेंट दे रहा है, सेटिस्फैक्शन दे रहा है. तो यू नीड अ वाई. नाउ दिस विल बिकम अ बिगर थिंग इन सम टाइम, बट इट इज़ नॉट राइट नाउ, विच इज़ वाई आई एम टेलिंग यू कि अपना वाई क्लियर करें. जब तक आप अपना वाई क्लियर नहीं करेंगे, यू विल नॉट बी एबल टू रन द शो. तो ये है जी मेरी न्यू ईयर्स रेजोल्यूशन. आई होप कि मैंने आपको अपनी न्यू ईयर्स रेजोल्यूशन से कुछ ना कुछ इंस्पायर किया. और 3 न्यू ईयर रेजोल्यूशन है. एक है इंस्पिरेशन को बेहतर से बेहतर ढूंढते रहना. वो वैसे मुझे मिल गई है 15 अरब ते 27 अरब वाली, लेकिन मैं और लबांगा. तो एक है जी इंस्पिरेशन ढूंढते रहना, दूसरा है सबर जानू सबर, और तीसरा है अपनी वाई ढूंढना. मुझे तो मेरी वाई मिल गई है, लेकिन आपको भी आपकी वाई मिलनी चाहिए, और फिर जेड मिलनी चाहिए, और फिर एक्स मिलनी चाहिए, ताकि आप XYZ बना सकें. तो ये है जी न्यू ईयर रेजोल्यूशन. वैसे तो किसी भी एंटरप्रेन्योर और हसलर के लिए न्यू ईयर की रिक्वायरमेंट नहीं होती, लेकिन अगर आप लोग किसी भूल में हैं तो इन चीज़ों को क्लियर कर लें. आई होप जी दिस वीडियो वॉज वैल्यूएबल फॉर यू. ये वैल्यूएबल है या नहीं है? किसी का अगर फीडबैक है, सिर्फ तारीफों के पुल नहीं चाहिए. अगर किसी का कुछ जेन्युइन उसको लग रहा है कि जनाब ये मसला है, आप प्रैक्टिकल बात नहीं कर रहे, आप ये नहीं कर रहे, आप वो नहीं कर रहे, लिंक्डइन पे, इंस्टाग्राम पे नीचे कमेंट में फीडबैक देकर जरूर बताएं, बिकॉज योर फीडबैक मैटर्स अ लॉट. आई रीड एवरी कमेंट एंड आई ट्राई टू इनकॉर्पोरेट इट इन द नेक्स्ट वीडियो, ताकि हम अपने वीडियोस को बेहतर कर सकें. ये था जी आज का ज़रनामा. अगर किसी को बिजनेस कंसल्टेशन, करियर एडवाइस, बाहर जाना है कि नहीं जाना, कहीं पे वो फंस रहा है और उसको एक्सटर्नल कंसल्टेशन चाहिए, तो दे कैन कनेक्ट विद मी. डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप की लिंक है, वहाँ पे आए, मेरी टीम के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें. हम 1 वीक इन एडवांस बुकिंग करते हैं, और डिस्काउंट तो ऑब्वियसली आपको पता है कि नहीं दे सकते. तो ये था जी आज का ज़रनामा. आई होप दीज वीडियोज़ आर प्रोवाइडिंग वैल्यू टू यू. हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू. मैं वापस आ जाऊँगा 2nd और 3rd को, उसके बाद मुलाकात होती है. दिस योर बॉय AZ, CEO ऑफ एडवेंट आर्क IT, ओवर एंड आउट.